अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। अभी जो मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ वो है सैंडविच है। वो सैंडविच आपके बच्चे भी पसंद करेंगे, छोटे बड़ों के तो सबकी पसंद है। तो चले मैं आपको बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। ये हमारे पास देखो, ये ब्रेड के 4 पीस है। आपने जब भी लेनी है तो आपने बेकरी की अगर डबल रोटी इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बेहतर है, और 1 दिन की पुरानी होनी चाहिए और बहुत अच्छे बनते हैं फिर उससे। ये हमारे पास है, ये देखो हरी मिर्चियाँ और धनिया पिसा हुआ ये जाएगा। और ये फिर देखें आप मेरे पास एक में ये मक्खन है, ये मक्खन में हम मिक्स करेंगे ये हरी चटनी। उसके बाद ये देखें हमारे पास केचप है, ये जो ना ये भी हम थोड़ी केचप हम फिर मक्खन में मिक्स करेंगे और मक्खन में मिक्स करके, और थोड़े से ये देखो हमारे पास 2 अंडे, इनको मैश करके फिर हमने 2 चम्मच केचप के ले लेने हैं। केचप के अंदर इसको मिक्स करके, और थोड़ी हमारे पास बंद गोभी है, इसको भी हमने थोड़ा 1 चम्मच मक्खन डालना। ये हमारे पास 2-2 चम्मच मक्खन के हैं, तो इसमें थोड़ी जाएगी। और मसलन काली मिर्चें वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ हल्का सा नमक जाएगा। वो नमक आपके सामने मैं डालूँगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि चटनी में नमक डाला हुआ वा, केचप में भी नमक है, और बंद गोभी में हमने हल्का सा नमक डालना। जहाँ जिसमें अंडे डालेंगे उस प्याले में हमने हल्का सा नमक डालना वा। इस पर जाएगा आपने इस मक्खन के अंदर नमक डाल दिए 1 चुटकी, और 1 चुटकी मैं मक्खन डालूंगा बंद गोभी के अंदर। ये देखें इतनी चुटकी जिसको कहते हैं, ये देखें ऐसे डाल दिया। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वो अंडे हम मैश कर लेंगे। कोई काली मिर्च नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे जो केचप है वो भी है, और जो हरी चटनी बनाई है, हरा धनिया, और ये है हरी मिर्चें हैं 2-3, ऐसे आपने मैश कर लेना जी। ऐसे मैश करते जाना। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे सैंडविच बनेंगे, और घर में बनाएंगे तो बहुत। जब भी आपके मेहमान आ जाए, अचानक आपके घर में मेहमान आ जाए, अंडे को बॉयल कर ले, चाहे फ्राई करके आप ये मेरी तरह बंद गोभी काटे, मक्खन में मिक्स करें। मेयोनेज़ से बहुत अच्छी चीज़ है मक्खन, अगर आप जो भी इस्तेमाल करेंगे। 2 अंडे हमारे पास, वो हम मिक्स करेंगे मक्खन में। मेयोनेज़ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मक्खन बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, सेहत के लिए। तो इसको हमने सब हर चीज़ों को मिक्स कर लेना। और ये देखें इस मक्खन में हमने करनी है ये हरी चटनी जो हमारे पास है, ये वाली मिक्स कर लेनी है ऐसे करके, ऐसे। ये तमाम चीज़ें आपने ऐसे मिक्स करनी है मक्खन के अंदर। ये होगी दोनों चीज़ें जो हमारी होगी तैयार। इसको कर देते हैं साइड पे, और इसमें जाएगा अभी ये केचप जाएगा, ये वाला वही केचप है जो मैं अपने घर में तैयार करता हूँ और आपको बताता हूँ, सिखाया 2-3। इसको आपने भी ऐसे अच्छी तरह मक्खन में मिक्स कर लेना। चलिए ये चीज़ें हो गई हमारी तैयार। अब हम स्लाइस वगैरह काटते हैं जी। आपने इसके किनारे उतार देने हैं, स्लाइस जो डबल रोटी की है ना जी, ये किनारे आपने उतारने, ये वाले जो भी सख्त हो। अगर नरम हो तो फिर तो उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हम तमाम इसके उतार दिए। अभी हम इसको शुरू करते हैं। इसके अंदर वो जो मिक्स बना कर रखे हैं ना हमने, वो लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने ऐसे लगाना शुरू कर देते हैं। ये हमने 3 टोस्ट ले लिए। सबसे पहले हम लगाएंगे दरमियान वाले में ये ग्रीन, मसलन हरी जो हमने चटनी बनाई, इसमें मक्खन मिक्स किया हुआ, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर आपके घर में मक्खन हो तो आप मक्खनी इस्तेमाल किया करें। तो मेयोनेज़ तो मेयोनेज़, आपको जो पसंद है मेयोनेज़ तो मेयोनेज़ इस्तेमाल कर लिया करें। अब इसमें जाएगा ये जो हमने बंद गोभी में थोड़ी सी केचप डाल के रखी हुई है, ये जाएगी ऐसे करके।
अच्छे तरीके से आपने लगा देनी है। और इसके बाद फिर ये जाएगा हमारे ये वाला, इसके बाद हो जाएगा जो हमने अंडे और मक्खन, ये देखें आपको बाहर नज़र आ रहा होगा मक्खन, ये देखें। अच्छा, ऐसे अच्छे तरीके से आपको अभी हम लगा रहे हैं। जो हमने अंडे का जो बना के रखे हैं ना मिक्सर, वो लगा रहे हैं। हरी चटनी हम बोल ग्रीन जो है ना, वो भी हमने लगा दी है। केचप वाले वो जो बंद गोभी, वो भी हमने लगा दी है, समझे। तो अब अंडा भी हमने लगा दिया और इस पे और एक टोस ऐसे रख देंगे। रखने के बाद आपने वही जो छुरी बर्गरों वाली होती है काटने वाली, उसकी मदद से आपने काट रहे हैं ऐसे करके दबा कर, यूँ ऐसे सब बनाते जाना। ये देखो माशाल्लाह कितने खूबसूरत बने हैं। इसलिए कह रहे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, बड़ों के लिए भी, मेहमान भी अगर आपके घर में आ जाएं, कुछ भी नहीं है तो आप ये अंडे वाले और घर में ये चीज़ें तो पड़ी होती है। ये देखें माशाल्लाह। अब इसको हम रखेंगे एक प्लेट में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की भी रेसिपी तैयार हो गई, वो है सैंडविच। तो आप खुद ही देखिए इसमें माशाल्लाह कितनी जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो सब बच्चों के लिए, सेहत के लिए भी अच्छी है, बड़ों के लिए भी अच्छी है। तो इसमें वही मक्खन हमने इस्तेमाल किया हुआ, कोई इसमें मेयोनीज वगैरह नहीं इस्तेमाल की। तीनों में मैंने मक्खन इस्तेमाल किया हुआ। तो नाज़रीन कमेंट कर दिया करें, इंशाअल्लाह ताला और भी अच्छी तो अच्छी चीज़ें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आपको बताऊंगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।